खोज की बात करें तो 1973 ईस्वी में किसके द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। बिष्ट के द्वारा खोज द्वारा अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति में ध्यान रखना है आपको। अवस्थिति की बात करें तो यह आपका हरियाणा में है। हरियाणा में कौन से जिले में है, तो यह हिसार जिले में, हिसार जिले में बात करें नदी कौन सी, तो नदी है यहाँ पे आपको ध्यान रखना घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी जिसको सरस्वती नदी कहा जाता था, सरस्वती नदी कहा जाता था। पुरानी सरस्वती ही घग्गर नदी कहलाती है। तो उसको ध्यान रखिएगा। आप क्या साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, साक्ष्य देख लेते हैं। तो साक्ष्यों में तो बात करें तो यहाँ पे उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मैंने बताया था। उत्तम, पहला ले लीजिए, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य। अगर बात करें तो जौ और गेहूं के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे में अगर देखें तो तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे तिल के ढेर प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको माना जाता है कि यहाँ तिल के ढेर प्राप्त हुए। तिल के ढेर प्राप्त होने की वजह से यहाँ माना जाता है कि तिल की खेती भी होती थी, तिल के ढेर के साक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा, उत्तम किस्म की जो है जौ प्राप्त हुई। इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि यहाँ पे जो आपकी खेती होती थी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, खेती बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको ध्यान रखिएगा। सरसों की खेती भी प्राप्त हुई है, सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं। सरसों का ढेर प्राप्त हुआ, सरसों का ढेर मिला है, ढेर मिला है। तिल का ढेर मिला, सरसों का ढेर मिला। उत्तम किस्म का जो है आपका जौ है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे तांबे का बाणाग्र मिला है, बाणाग्र मिला है। तांबे का बाणाग्र, तांबे का बाणाग्र यानी जो बाण होता है, बाण, बाण जानते हैं, बाण इस प्रकार के होता है, इस प्रकार का। तो ये बाणाग्र मिला है, ये ऊपरी भाग मिला है, अग्रभाग जो नुकीला होता है, जो सीधे हिट करता है टारगेट को। तो बाणाग्र मिला है, बाण का अग्रभाग मिला है तांबे का, इसको ध्यान रखिएगा। पांचवा बात करें तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला, साक्ष्य मिला है। बात करें तो यहाँ मात्र देवी, मात्र देवी की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली, मृण मूर्ति, मूर्ति जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी मिली थी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी मिली थी, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मात्र देवी की मूर्ति है वह भी यहाँ से भी मिली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी वहाँ मात्र शक्ति ज्यादा हावी थी। तो इसको ध्यान रखिए।